मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की चप्पलों को अपनी झोली में कब रखा था। साथियों, मैं आपको ये पूरा प्रसंग बताऊं उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथियों, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, पितामह भीष्म दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे थे और पितामह भीष्म प्रतिदिन पांडवों की सेना के 10,000 बादरों का कत्ल करते थे। लेकिन आज 9 दिन हो गए युद्ध करते हुए, लेकिन एक भी पांडव नहीं मारा गया। और साथ ही साथ इधर कौरवों की सेना में दुर्योधन के तमाम भाई इस भूतल को छोड़ चुके थे, जो समाप्त हो चुके थे। साथियों, दुर्योधन ने 9वें दिन जैसे ही युद्ध में विराम लगा, पितामह के शिविर में पहुंच गया और कहा, पितामह मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताइए, मेरे भाई युद्ध में मरते जा रहे हैं लेकिन पांडव अभी तक 5 के 5 हैं। मुझे आपकी निष्ठा पर संदेह हो रहा है। ये कैसा युद्ध है? आप युद्ध तो हमारी तरफ से करते हो लेकिन किसी पांडवों को मारना नहीं चाहते, मुझे ऐसा लगता है। पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन क्या तुझे पता नहीं मैं 10,000 बादरों का डेली वध करता हूँ और उसके बाद तुझे मेरी निष्ठा पर संदेह? बोले, पितामह संदेह क्यों ना करूं, धीरे धीरे मेरे सारे भाई कत्लेआम होते जा रहे हैं लेकिन पांडव आज भी 5 के 5 हैं। अगर मेरे 10 भाई मरे तो अगर एक पांडव मर जाता तो मैं तसल्ली तो कर लेता, लेकिन पांडवों में से कोई एक व्यक्ति मरा है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। पितामह मुझे तो ऐसा लगता है आप खाते मेरा है लेकिन आप बजाते पांडवों का है। इसलिए पितामह आपसे निवेदन करना चाहता हूं, या तो आप कल के युद्ध में युद्ध भूमि में नहीं जाना और आप ये बोल दो आज से ही, युद्ध में जो मेरी अंदर की लगन है मैं विजयश्री पांडवों को दिलाना चाहता हूं, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता हूं, ये स्पष्ट कर दो। साथियों, पितामह भीष्म तिलमिला गए और कहने लगे, दुर्योधन तू जानता क्या बोल रहा है? बोले, पितामह हम सोच समझ के बोल रहा हूँ, होशो हवास में बोल रहा हूँ। आप हमारी तरफ से युद्ध तो कर रहे हैं लेकिन आप पांडवों का वध नहीं करना चाहते। साथियों, तब पितामह भीष्म ने कहा था, दुर्योधन अगर तुझे मेरी निष्ठा पर इतना ही शक है, संदेह है, तो मैं तुझे विश्वास देता हूं, जा अपने शिविर में, कल मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। साथियों, दुर्योधन ने जब ये शब्द सुने 5 पांडवों का वध हो जाएगा, गदगद हो गया और शिविर में जाकर के जश्न मनाने लगा। लेकिन उधर मां कुंती ने जैसे सुना मेरे 5 पुत्र कल मारे जाएंगे, क्योंकि पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा, इतना बड़ा बहादुर, उसके सामने ये बच्चे क्या करेंगे? कुंती जाकर के तुरंत कृष्ण के पास पहुंच गई और कहने लगी है कि सब युद्ध में विराम कर लगा दो, वो युद्ध नहीं करवाओ कल से। बोले, क्यों बुआ, क्या हुआ? बोले, क्या आपने पितामह की प्रतिज्ञा को नहीं सुना? दुर्योधन की सेना में नगाड़े बज रहे हैं, वो लोग ये कह रहे कल 5 पांडव मारे जाएंगे, पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। साथियों, मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, कृष्ण भी बेचैन हो गए थे। जैसे उन्होंने नगाड़ों की आवाज को सुना, उन्होंने कहा ये तो जश्न मना रहे हैं और ये सच्चाई है। अगर पितामह को नहीं रोका गया तो हकीकत में ये कल 5 पांडवों का वध कर देंगे। भगवान को चैन कहाँ था? पांडव तो दिन में युद्ध किए हुए रात में सो रहे थे, लेकिन सारथी कृष्ण भी दिन भर रथ हाँकते थे अर्जुन के साथ में, लेकिन कृष्ण को नींद नहीं आई और छटपटाने लगे। बोले, क्या किया जाए? उसी समय कृष्ण ने कुंती से कहा, बोले, बुआ आप द्रौपदी को मेरे साथ भेज दोगे? बोले, रात में? बोले, ऐसा है, वो मेरी पुत्र बधू है, ये तो द्रौपदी से ही पूछना पड़ेगा, उसके बाद में बता सकते। कुंती द्रौपदी के पास पहुंची और कृष्ण भी पहुंचे। द्रौपदी ने जैसे ही देखा बड़े सम्मान से बिठाया। कुंती ने कहा, बहू तुम्हें ये केशव कहीं ले जाना चाहते हैं? बोले, रात में? बोले, हाँ। बोले, कोई बात नहीं, ये तो मेरे भाई हैं, ये जहाँ ले जाएंगे हम अवश्य जाएंगे। द्रौपदी ने कारण भी पूछना चाहा तो भगवान श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी इतना टाइम नहीं है, एक एक पल पल हमको एक बरस के समान कट रहा है, क्योंकि पांडवों का काल कल निश्चित है। अगर इसे नहीं रोका गया, अगर इसमें राजनीति नहीं करी गई तो कल तुम्हारा स्वाग उतर जाएगा। द्रौपदी भी सहम गई दोस्तों। उसी समय द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण 2 लोग रात में अपने शिविर से निकले। इधर पांडव सो रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, गहरी नींद में सो रहे थे, थके हुए थे। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के साथ साथ पितामह भीष्म के शिविर की तरफ चल दिए। बोले, पितामह भीष्म का द्रौपदी शिविर वहां पर है, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में इतना लहू था, चप्पल द्रौपदी की जो थी वो लहू में चपक रही थी। जब चप्पल द्रौपदी के पैर में लगती थी तो उसमें पट पट की आवाज आती थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चारों तरफ सन्नाटा है, सारे लोग गहरी निद्रा में हैं और द्रौपदी तुम्हारे पैरों की आवाज चप्पल कर रही है, अपनी चप्पल उतारिए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की चप्पल को उतरवाया और उन चप्पलों को उतार करके अपने पीतांबर में लपेट करके अपनी बगल में दबा लिया था। भक्तों, ओहो, जो दुनिया को चलाने वाले तीनों लोगों के सृजन करता आज कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए आज द्रौपदी की चप्पलों को उठा करके अपने पीतांबर में लपेट करके और उन्होंने बगल में दबा लिया और जाकर के जैसे ही पितामह भीष्म के शिविर में पहुंचे, कन्हैया पीछे ही खड़े हो गए और कहना, तुम कुछ मत करना द्रौपदी, चुपचाप जाओ,
पितामह भीष्म के पैर स्पर्श करके चले आना। बोले कुछ कहना भी है? बोले नहीं नहीं, कुछ मत कहना तुम। साथियों, ऐसा ही हुआ। पितामह भीष्म उस समय अपने शिविर में बैठे हुए रुद्रों की माला को फेर रहे थे और चिंतन कर रहे थे। महादेव से विनती कर रहे थे, प्रभु इस युद्ध का क्या परिणाम होगा? आप ही हो इस संसार के संहार करता, आप ही हैं वो न्यायकारी जो एक धर्म की ध्वजा फहराने वाले हैं, उनका कल क्या होगा? नेत्र बंद थे। उसी समय द्रौपदी पहुंची। पितामह भीष्म समझ गए कोई महिला मेरे पास आई हुई है। द्रौपदी ने जैसे पितामह भीष्म के चरण को स्पर्श किया, पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया। समझ गए कोई महिला है। उन्होंने कहा सदा स्वागत रहो बेटी। इतना आशीर्वाद लेके द्रौपदी बाहर आ गई। भगवान कन्हैया ने पूछा, बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैंने जैसे चरण स्पर्श किया उन्होंने बोला स्वागत रहो बेटी। बोले ठीक है। बोले अब तुम फिर जाओ वहां पर दोबारा। बोले अब मत भेजो, वो वहां पर माला को फेर रहे हैं और वो शिव की समाधि में लीन है। बोले नहीं द्रौपदी, जाना बहुत जरूरी है, इन्हें अवगत भी तो कराना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिज्ञा ले चुके कल युद्ध में, ये युद्ध के प्रारंभ में पांडवों को मार देंगे, ये सामने नहीं होने देंगे पितामह भीष्म। ये वो योद्धा हैं जिनके सामने पांडव एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। द्रौपदी फिर पहुंची। द्रौपदी बोली पितामह मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पितामह ने कहा द्रौपदी तुम? बोले हाँ पितामह। बोले कैसी आई? बोली मैं आपके पास इसलिए आई हूँ, आप प्रतिज्ञा कर चुके कल मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा, और अभी अभी मुझे आप आशीर्वाद दे चुके हैं कि सदा स्वागत रहो। पितामह मैं आपकी कौन सी बात को सच मानूं? क्या मैं कल स्वागत रहूंगी, या आप ये प्रतिज्ञा कर चुके कल मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा, और अगर 5 पांडवों में एक भी पांडव मार दिया आपने तो हम तो अभागिन हो जाऊंगे, हम कैसे स्वागत रह पाऊंगे? पितामह भीष्म समझ गए इसमें कुछ ना कुछ चाल चल रहा है। और द्रौपदी बोले द्रौपदी एक बात बताओ, तुम्हारे साथ आया कौन? उसे पहले भीतर लेके आ। भक्तों में एक बात और स्पष्ट यहाँ पर कर देना चाहता हूँ। द्रौपदी जिस समय हवन कुंड से पैदा हुई थी उस समय द्रौपदी के पैरों में चप्पलें थीं, और वो चप्पलें स्वर्ग लोक की थीं। वो चप्पल द्रौपदी कभी उतारती नहीं थी, चप्पल से द्रौपदी अवतरित हुई थी। पितामह भीष्म ने देखा नंगे पैर द्रौपदी थे, चप्पल कहाँ है? बुलाया, आपने जो बाहर खड़ा कर रखा उसे अंदर लेकर गया। कृष्ण अंदर आए। बोले केशव, जल्दी आपने राजनीति, आपने मेरी प्रतिज्ञा को खंडित करवा दिया। बोले पितामह आप पहले मुझे ये बताओ, आप प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि कल मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा, और अभी आप द्रौपदी को आशीर्वाद दे चुके हैं। बोले वो तो हम बाद में बताएं, पहले ही बताओ वो चप्पल कहाँ आई इनकी? बोले कन्हैया ने उसी समय बगल से निकाल करके चप्पल सामने रख दी। समझ गए पितामह भीष्म, जहाँ तुम्हारे जैसे निष्ठावान, तुम्हारे जैसे जहाँ पर छत्रछाई होंगे वहां पर कहा क्या बिगड़ सकता है पांडवों का। लेकिन तुमने एक बहुत बुरा काम किया है केशव। हमने एक ही प्रतिज्ञा करी थी कि मैं 5 को मार दूंगा, उसके बाद युद्ध में विराम लग जाएगा, लेकिन तुमने मेरी प्रतिज्ञा तुड़वाने में कसर नहीं छोड़ी, और जो मेरी प्रतिज्ञा अब कल टूटेगी वो उसका कारण केवल तुम हो केशव। लेकिन मैं भी एक प्रतिज्ञा करता हूँ, कल के युद्ध में तुम्हें भी मैं विवश कर दूंगा शस्त्र उठाने के लिए। तुमने जो मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है, मैं प्रतिज्ञा तुम्हारी भी तोड़वाऊंगा। जा द्रौपदी, अब मेरा चाहे जो भी हो, और मैं ये भी जानता हूँ जिस घर में जब बड़े बुजुर्गों की चलती नहीं हो तो उनका मर जाना ही अच्छा। इसलिए कल के युद्ध में अब मेरा वध होगा और तुम स्वागत रहूंगी, तुम्हारे पांडवों को कल कुछ नहीं होगा। लेकिन केशव मैं इतना आपसे फिर कहता हूँ, कल मैं आपकी ये प्रतिज्ञा अवश्य तोड़ूंगा जो तुमने कहा था युद्ध प्रारंभ होने से पहले कि मैं युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्रों को नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं। साथियों, अगले दिन वही हुआ, आप सभी लोग जानते हैं। और ये देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए, अपनी बहन द्रौपदी का स्वाग बचाने के लिए उसकी चप्पलों को अपने पीतांबर में लपेट लिया था। साथियों, ओहो, ऐसे करुणा के सिंधु को जिनके दर्शन के लिए ऋषि महात्मा लाखों वर्ष तपस्या करते लेकिन दर्शन नहीं होते, आज वही करुणा के सागर द्रौपदी की चप्पलों को अपने बगल में उठाए हुए रात में घूम रहे हैं। साथियों, यह प्रसंग महाभारत में वर्णित है। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।